यहाँ पर हम देखते हैं शॉर्टकट, या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक जो है। शॉर्ट ट्रिक हम उनको नहीं बोल सकते हैं, एक रिमेंबर करने का टेक्निक है। कुछ जीके के कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पर। शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम उनको बोल सकते हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जैसे जो ट्रिक्स के रूप में जो चीज़ों को याद करते हैं। जैसे ग्रीनविच रेखा है, कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीनविच की। ग्रीनविच रेखा, कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर के ग्रीनविच रेखा है गुजरती है। अब वैसे डायरेक्ट हमें याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। गर्लफ्रेंड का जो एटीएम है वो एसबीआई का है। इसमें सारी ग्रीनविच रेखा है, वो कौन कौन से देश से गुजरती है वो सारा आ जाएगा। जैसे कि गर्ल से हम देखें, गर्ल से क्या होता है, घना, इस देश से गुजरती है ग्रीनविच रेखा। फ्रेंड, फ्रेंड से क्या आ जाएगा, फ्रांस, तो घना फ्रांस। उसके बाद में एटीएम, ए से क्या बन जाएगा, ए से बन जाएगा यहाँ पे अल्जीरिया। ऐसे क्या बनेगा, अल्जीरिया। उसके बाद में आ जाता है टी, टी से क्या बनेगा, टोगो, टोगो, टी। फिर आ जाता है एम, एम से क्या बनेगा, माली, एम से माली। फिर एस, एस से बनेगा स्पेन। फिर बी, बी से बनेगा हमारा बुर्किन फांसो, बुर्किन फांसो। और आई से बनेगा इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो इन देशों से होकर के गुजरती है। वो हम मैप से भी देख लेंगे बाद में कि घना है, गर्ल से घना, फ्रेंड से फ्रांस, ए से अल्जीरिया, टी से टोगो, फिर एम से माली, एस से स्पेन, और बी से बुर्किन फ्रांसो, और आई से इंग्लैंड। तो बुर्किन फांसो है, कौन से देश है वो हम मैप में देख लेंगे। बाद में हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे एक कॉन्सेप्ट है रबी की फसलों के लिए, देख लेते, साइंस का क्वेश्चन रिलेटेड देख लेते हैं हम। रबी की फसल कौन कौन सी है, रबी की फसल, रबी की फसल। इसके लिए है एक ट्रिक हम लगाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपने सुना हो कभी, चना जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। तो इसमें हम लिख देते हैं चना मसाला जोर गरम। ये रबी की ट्रिक हो जाएगी, जोर गरम। तो रबी की फसल है चना मसाला जोर गरम। तो क्या आ जाएगा, चना, चना हमारा रबी की फसल है। एम से मटर, मटर हमारा रबी की फसल है। सा से सरसों, सरसों हमारा रबी की फसल है। और मसाला, ला से आलू, आलू भी हमारा रबी की फसल है। फिर जौ से जौ, जौ हमारा रबी की फसल है। फिर आर से रे से राई, राई भी हमारा रबी की फसल है। और उसके बाद में गरम गेहूँ, तो गेहूँ भी हमारा रबी की फसल है। और मैं से मसूर की जो दाल रहती है वो भी हमारा रबी की फसल है। तो ये हमारी रबी की फसल है, चना, मटर, सरसों, आलू, जौ, राई, गेहूँ और मैसूर की दाल। ये रबी की फसल के एग्जाम्पल हो गए हमारे।
अब एक हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए, लोक नृत्यों के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र के पूछ लिया, तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं तला दही। तला दही। अब तला दही में जैसे जैसे हम देखें, तैसे का बनेगा तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लैसे क्या बनेगा लावणी। लावणी भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दैसे क्या बनेगा, दैसे बनेगा धड़ी। जो धड़ी है वो भी हमारा लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। और है क्या बनेगा हंडी। है से हंडी, ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अब एक हम देखते हैं एग्जाम्पल में, वो है तुलसीदास की रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। इसको मिटा देते हैं हम। तुलसीदास की रचना कौन कौन सी है। तो तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बात करें, तुलसीदास की रचना में आता है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो कवि हैं वो राहा में गाते हैं। किस में गाते हैं, राहा में गाते हैं। दो कवि राहा में गाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम, दो कवि राहा में गाते हैं तो कौन कौन से हो गए। दो से बन गया दोहावली। दोहावली। फिर कवि, कवि से क्या बनेगा कवितावली। कवितावली। तो दोहावली, कवितावली। फिर राहा से रामचरितमानस। है से हनुमान चालीसा। राहा से रामचरितमानस। रामचरितमानस। है से क्या बनेगा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। और गाते, गा से क्या बनेगा, गा से बनेगा गीतावली। ये भी तुलसीदास की रचना है, गीतावली भी। गीतावली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एक है हमारे पास में अदिश राशियां कौन कौन सी है। ये साइंस का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अदिश राशियों के नाम पूछ लेता है, या अदिश राशियां कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। तो अदिश राशियों में एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, जिससे हमें उसको क्या करेंगे डिकैटेगराइज करेंगे, मतलब कि उसका अलग अलग भागों में तोड़ेंगे उसको। जैसे एक सेंटेंस है, उस आर्द्रता की चाबी दो। उस आर्द्रता की चाबी दो। चाबी उस आर्द्रता की चाबी दो। चाबी दो। तो इसमें हम देखें क्या क्या है। उस मतलब ऊपर ऊर्जा। ऊपर क्या हो गया ऊर्जा। सैफोर समय। सैफोर क्या हो गया समय। आफोर आयतन। आफोर क्या हो गया आयतन। फिर द्रैफोर द्रव्यमान। द्रव्यमान। ताफोर तापमान। ताफोर क्या है तापमान। तापमान। और कोफोर की फोर कार्य। ये कार्य भी हमारी अदिश राशि है। फिर चाफोर चाल। चाल भी अदिश राशि है। और
V4 हम देखें क्या होता है, V4 होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये भी अदिश राशि है। और 2 के बारे में हम देखें, 2 क्या होगा, दूरी हमारी होगी। दूरी है, अदिश राशि नहीं है वो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दाब जो है, दाब रहेगा, दाब, ये अदिश राशि है। ऊर्जा, समय, आयतन, तापमान, द्रव्यमान, कार्य, चाल, विद्युत धारा और दाब, ये अदिश राशि में आता है। नेक्स्ट हम देखें गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में नहीं रहने देते हैं, कैंसिल कर देते हैं गुजरात का। हम जो भाषाओं की बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 73वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन, इनमें कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं जोड़ी गई हैं। तो N4 देखें हम, नमक, यानी नमक हम लिख लेते हैं, नमक, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन में। अब वो नमक में कौन कौन सी भाषा आ जाएगी, N4 नेपाली हो जाएगा, यानी नेपाली भाषा जोड़ी गई है। M4 क्या आ जाएगा, मणिपुरी, तो मणिपुरी भी 73वें संविधान संशोधन में जुड़ी गई है। और K4 क्या हो गया, कोंकणी, कोंकणी भी हमारी 73वें संविधान संशोधन में जुड़ी गई है। नेक्स्ट देखें, एक देखते हैं, इसी में नमक में ही हम एक देख लेते हैं, असम के नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। असम के 3 नृत्य हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। असम के नृत्य कौन कौन से हैं नृत्य, वही नमक से ही हम देखेंगे। असम के जो 3 नृत्य हैं, N4 नट पूजा, नट पूजा है, असम का नृत्य है। M4 महारस, महारस भी असम का नृत्य है। और K4 क्या होगा, K4 हो गया कली गोपाल, कली गोपाल भी असम का नृत्य है, कली गोपाल, ये भी असम का नृत्य है। नट पूजा, महारस और कली गोपाल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख युद्धों के बारे में बात करते हैं। हुमायूं ने जो युद्ध लड़े हैं उनके बारे में बात करें, हुमायूं के युद्ध, या हुमायूं ने जो युद्ध लड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हुमायूं ने युद्ध लड़े हैं वो 24 देवर युद्ध लड़े हैं। कौन से युद्ध लड़े हैं, 24 देवर, 24 देवर हुमायूं के युद्ध हैं। तो चौफोर, चौसा का युद्ध है, हुमायूं लड़ा है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये हुमायूं लड़ा है, चौसा का युद्ध। ये कब लड़ा है, 1539 में लड़ा था चौसा का युद्ध हुमायूं ने। दूसरा है विलग्राम का युद्ध है, ये 1540 में लड़ा है, V4 विलग्राम, विलग्राम, ये लड़ा है 1540 में। और 24 में फिर आ जाता है सैफोर, क्या आ जाता है, सैफोर आ जाएगा सरहिंद का युद्ध, सैफोर सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का जो युद्ध है ये हुमायूं ने लड़ा था 1555 में। और देवर है, देवर का युद्ध लड़ा था एक, देवरा का युद्ध हम कह सकते हैं। देवरा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था सन
1500 1555 के आसपास से लड़ा था ये। 1555 1556 के आसपास, एग्जैक्ट पता नहीं है मेरे को। तो देवरा का युद्ध लड़ा था ये। अब हम देखते हैं अकबर के शासनकाल में नवरत्न कौन कौन से थे। अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं हम। अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं? अब अकबर के नवरत्न, तो अकबर के नवरत्न है वैट, बात बात पर MDH, बात बात पर MDH, ये अकबर के नवरत्न है, बात बात पर MDH। V4 बीरबल, V4 क्या है? बीरबल। A4 अबुल फजल, अबुल फजल। फिर T4 तानसेन, तानसेन। और B4 फिर भगवान दास, भगवान दास भी अकबर के नवरत्नों में था, भगवान दास। फिर है A4 अब्दुल रहीम खान खान, अब्दुल रहीम खान खान। फिर दोबारा से एक तो तानसेन आ गया टी पर, और एक क्या आएगा? एक आएगा टोडरमल। 6 हो गए हमारे। टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खान, टोडरमल। फिर मानसिंह, MDH में आ जाएगा मानसिंह, मान सिंह। फिर मुल्ला दो प्याजा, डी हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और H4 हो जाएगा हमारा हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। तो ये अकबर के नवरत्न हैं, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अबुल रहीम खान खान, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याज और हकीम हुकाम। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं भारत के जहां पर विधान परिषद पाई जाती है, यानी विधान परिषद है। किसकी बात करें हम? विधान परिषद की। विधान परिषद, भारत के कौन कौन से राज्य में विधान परिषद पाई जाती है? तो उसके लिए एक सेंटेंस है, आम का बीज कहां पर? आम का बीज यूपी में। तो इसमें हम देखें आम, आप और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है भारत के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर विधान परिषद। मैं, M4 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। K4 कर्नाटक, तो कर्नाटक में भी विधान परिषद है। B4 अब देखें, B4 क्या हो जाएगा? बिहार। फिर B4 बिहार, जयपुर जम्मू कश्मीर, जयपुर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। और UP4 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश,